हरे कृष्ण। तो मृदंग क्लास के सर्वप्रथम कक्षा में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की ये सिचुएशन जो कुछ चल रही है बाहर, कोरोना कोविड, उसको नज़र में रखते हुए हमने ये उपक्रम चालू किया है। ये उपक्रम चालू कैसे हुआ, प्रथम मैं आपको बताता हूँ। ये उपक्रम चालू कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारी यहाँ पे नए मंदिर में बहुत सारी बैचेस हुआ करती थी मृदंग की, पुणे में, इस्कॉन पुणे में। तो फिर वो बैचेस अधूरी रह गए और कोरोना का लॉकडाउन चालू हो गया। तो सारे बच्चे बोलने लग गए कि हमें सीखना है, हमें बहुत इसमें इंटरेस्ट आ चुका है, सीखना तो कैसे भी है। तो मैं बोला चिंता मत करो, हम देखेंगे। फिर ये ऑनलाइन का ऑप्शन चालू हो गया, ये ऑनलाइन का सिलसिला चालू हो गया। तो ऑनलाइन का सिलसिला, बच्चे बोले अरे ऑनलाइन का तो बहुत अच्छा है, अब तो ट्रैवल भी बच गया। नहीं तो मेरी पूना में बहुत सारी बैचेस रहती थी, 2-2 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता था, पर अभी ट्रैवल भी बच गया, अभी घर बैठे आराम से देखते रहो। तो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों की माँ को बहुत अच्छा लगा ये उपक्रम। चलो बच्चे लॉकडाउन में घर पे भी अच्छे से सेवा में हैं, अच्छे से एंगेज्ड है मृदंग की वजह से। तो इसलिए बात पहुंची अमेरिका में, और अमेरिका में भी एक बैच चालू होगी। फिर बात पहुंच गई अफ्रीका में, फिर तंजानिया में, फिर न्यूजीलैंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर स्विट्जरलैंड में, हैदराबाद में, अभी यहाँ पे मुंबई। और रोज सुबह भी शाम भी हमारी अनेक सारी बैचेस रहती है, उसके ऊपर 1-to-1 भी रहता है बहुत बार। तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो इस भौतिक जगत में कुछ भी बुरा नहीं है, पूरी तरह से कुछ भी बुरा नहीं रहता है। एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट बैड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कुछ ना कुछ बुरी चीज हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है। तो इसकी वजह से ऑनलाइन मृदंग का हमारा उपक्रम चालू हुआ और बहुत सारी बैचेस बन गई, और आज आपकी भी ये बैच बन गई है। तो आज तक भगवान की कृपा से हम लगभग 600 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और हम धीरे धीरे हारमोनियम का भी चालू करेंगे, वोकल का भी चालू करेंगे। अगले 1 शतक में हजारों की तादाद में पूरे अनेक देश विदेशों में ऑनलाइन के माध्यम से हमारा इरादा है कि कई सारी बैचेस चालू हो जाए। और ये संकीर्तन मोमेंट बोले ना, पृथ्वी ते अचेत नगरादि ग्राम, तो ये संकीर्तन ऑनलाइन के माध्यम से नगरादि ग्राम पहुंच जाए, ऐसा हमारा एक नेक इरादा है। तो आप सभी का सहकार्य अपेक्षित है और आप सभी के आशीर्वाद भी वहां पे अपेक्षित है। तो हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि संकीर्तन का आंदोलन इस तरह से आगे जा रहा है। जैसे कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापारे परिचर्यायान करो तद हरित कीर्तनात्। कलयुग में नाम संकीर्तन केवल एक ही आधार है। अभी ये मैं भागवतम क्लास नहीं चालू करना चाहता, नाम के ऊपर तो कितना क्या है, अजामिल उपाख्यान से कितना कुछ बता सकते हैं। किंतु अभी हमारे मृदंग क्लास है तो हम मृदंग के ऊपर ही अब ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आज हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपका ये मृदंग क्लास सीखने का, आप यहाँ पे आए हैं फी भरने क्या का आपका इरादा है, आपको सीखना है, आप सभी का इरादा क्या है? कोई बताएंगे माइक ऑन करके कि आपको मृदंग क्यों सीखना है?
जब भी छोटा था कभी भी मेरे पास स्मॉल वाला साइज का मृदंगा था, तभी मैं बहुत बचाता था, मतलब मेरे को तभी आता था। फिर बीच में द स्कूल स्टार्टेड सो आई फॉरगॉट हाउ टू डू, और अभी एक बार मैं टेंपल में गई तो फिर मृदंगा देखा तो फिर मन हुआ वापस सीखने का। अरे वाह वाह, मतलब मृदंग का लगाव बचपन से ही है। एक्सीलेंट। और किसी का कुछ विचार कि क्यों हम मृदंग सीखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं? Prabhu, Sandeep here. Yes. So I'm not as lucky as this young man say, but my age is 35 and I'm eager to learn guitar. And I want to play in kirtans actually. I want to be able to play in kirtans. Okay. That's why my motivation. That is my motivation. Yes. Prabhupada says better late than never. तो आप आए और 35वीं उम्र में आए तो अभी भी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। देखिए, आई थिंक मैंने सुना हरिप्रसाद चौरसिया 35वीं उम्र में संगीत क्षेत्र में आए और इतना प्रगति किए कि आज वो भारत रत्न है। मतलब उम्र का कुछ मायने नहीं रखता, आप अभी भी शुरुआत करके एक्सपर्ट बन सकते हैं। यस, किसी का और का कुछ विचार मृदंग सीखने का कुछ विचार? यस निखिल ब्रो। हाँ यस, कीर्तन करने के लिए। यस, और निखिल ब्रो? थोड़ा आपका आवाज कट हो रहा है, थोड़ा आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ, जब मैं पुणे में था तब मैंने आधा सीखा था, प्रभु के कुछ महीने सीखा था। ओके। फिर मैं ग्वालियर शिफ्ट हो गया, सेटल फिर ग्वालियर हो गया, तो मेरा आधा रह गया था, तो थोड़ा सा ही सीख। ओके, तेरे के था। परफेक्ट परफेक्ट। डाउन में जब देखा था तो काफी अच्छा लगता, लाइक बेसिक्स आता है, यस, क्लासिकल। परफेक्ट, या ओके। तो यस, अभी मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस मृदंग के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी हम मृदंग सीखने का अपना इरादा है क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा में आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। तो ये गौड़ीय परंपरा में हम आते हैं, इसीलिए हमारा दायित्व है, ये चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन निकाला है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मृदंग। मृदंग इज बैकबोन ऑफ कीर्तन, तो ये सीखना है। ये मतलब एक यज्ञ है, यज्ञ का हम पुरोहित है, यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। मृदंग की एक एक बीट बज रहा है, मतलब यज्ञ में आहुति या जाके गिर रही है। ओके। और ये मृदंग क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये भक्तों को खुश करने का सबसे आसान तरीका है। भक्तों को खुश करने के दो तरीके हैं, शॉर्टकट। एक महाप्रसाद खिलाओ, एक उनको संकीर्तन में नृत्य नचाओ, बस। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका है ये संकीर्तन की विधि का, और ये वैष्णव को आनंद देता है और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है मृदंग बजाना। ओके। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छंद है, छंद, हॉबी। नहीं जी, ये हॉबी नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। ये कुछ ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि संकीर्तन मोमेंट है, इसलिए ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही कंपलसरी जैसा है। ओके। और मृदंग बजाने के पीछे इरादा ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिखाओ कि मुझे इतना आता है, मुझे उतना आता है। नहीं, इरादा क्या होना चाहिए? मुझे भक्तों को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। यस। अभी कुछ मृदंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अभी थ्योरी अब तक का पाठ था, अभी एक्चुअल मृदंग के विषय में। तो देखिए, ये अपना ट्रेडिशनल गौड़ीय मृदंग है, और
इंडिया के सारे मृदंग में से सबसे स्पेशल मृदंग है। इंडिया में बहुत सारे मृदंग हैं, परंतु ये जो अपना ट्रेडिशनल गौड़ीय मृदंग है वो सबसे विशेष है। क्यों विशेष? क्योंकि यह बहुत मधुर है। और भारत में जितने कितने मृदंग हैं, भारत में नॉर्थ में ढोलक बोलते हैं, ढोलक, महाराष्ट्र में पखवाज, साउथ इंडिया में मृदंगम और बंगाल में मृदंग, इस तरह से इसका नाम है। और इंडिया में जितने कितने मृदंग हुए हैं, ये जो गौड़ीय मृदंग है इसको 64 पट्टियां हैं, 64, इसलिए सबसे विशेष है। बाकी सारे इंडिया में जितने मृदंग है उसको केवल 32 रहते, तबला को भी 32 रहते, पखवाज को 32, मृदंगम को 32, जो दक्षिण भारत में नाड़ बजाते नाड़ उसको भी 32, पर ये 64 है, इसलिए बहुत स्वीट है ये मृदंग। ओके। और मृदंग ये संधिनी, संवित, अल्लादिनी, ये बलराम जी का विस्तार है। संधिनी, संवित, अल्लादिनी, ये 3 शक्तियां है भगवान की। तो ये संधि देती है, भगवान का कीर्तन करने का संधि देता है, इसलिए संधिनी शक्ति। और इसका ये बजाना कैसे है? समवित, वित मतलब टू नो, वित वेद, वित मीन्स टू नो, समवित शक्ति मतलब वो बजाना कैसा है, वो नॉलेज। और दोनों बलराम से आती है, इसलिए बलराम तत्व है। ठीक है। और ये एक विग्रह है, इसको एक विग्रह जैसा ही हमने बर्ताव करना है, भगवान का एक विग्रह है। ओके। और ये कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, हमेशा इसके नीचे ऐसा आसन रखना चाहिए, फिर जमीन के नीचे इधर आसन रखना चाहिए। और हमेशा ऐसे उठाना है और ऐसे ही लेके जाना है। ये मिट्टी का रहता है, बहुत कच्चा रहता है, इतने भी हाइट से गिर गया तो फूट जाते हैं। तो हमेशा ऐसे छोटे बच्चे के जैसे इसको ट्रीट करना है, बहुत खबरदारी रखनी है, नहीं तो अपराध हो जाएगा। और ऐसे ही लेके जाना है। कुछ लोग ऐसा सैक जैसा लेके जाते हैं पीछे, और फिर ऐसा 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 होके वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। ओके। तो और ये कभी कुछ लोग ऐसा लगे तो उसके साथ दंडवत करते हैं, और धड़ाम करके गिर जाता है और फूट जाता है। ओके। तो और हमेशा वर्षा ऋतु में हमेशा इसका सब बंद करके रखना है, ब्लैंकेट में, धोए हुए ब्लैंकेट में। ओके। और कवर किया हुआ मृदंग कभी प्ले नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मृदंग कवर्ड है मतलब वो विग्रह सो रहे हैं। ओके। और हमेशा गर्म मत कीजिए, क्योंकि लोग जब ठंडा पड़ जाता है तो ऐसा गर्म करते, तो ऐसा भी मत कीजिए। ओके। यस। और हमेशा आपके कैमरा मतलब आपका जो स्मार्टफोन है और आपके बीच में 1-2-2.5 फीट का गैप रखें, क्योंकि मुझे आपका पूरा मृदंग दिख जाएगा और मुझे आपका हाथ भी दिखेगा। अभी मैं देखो 2.5 मीटर फुट बाहर जाता हूं। अभी देखो मुझे आपको मुझे मेरा बिग हेड भी दिख रहा है, स्मॉल हेड भी दिख रहा है। इस तरह से अरेंज होनी चाहिए। इतना 3 फीट का दूरी चाहिए, 2 गज दूरी हमेशा है जरूरी है। बोलते हैं ना 2 गज दूरी रखनी इसमें और आपने। ओके। अभी मैं थोड़ा चाणक्य पंडित का एक मृदंग के ऊपर श्लोक गाता हूं। श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नासति भक्तिर्नराणाम येषाम् अविर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्त रसज्ञा येषाम् अच्युत लीला कथायां सदरौ नैव कर्णौ धिकताम 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 इति कथ्यति कीर्तनस्थो मृदंग। मतलब जिनको भगवान और उनकी कथा के प्रति, कीर्तन के प्रति रुचि नहीं है, मृदंग उनका क्या करता है? धिक्ताम धिकताम धिकताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंग। कीर्तन का मृदंग क्या बोलता है? वो लोगों का धिक्कार हो जिनको भगवान के बारे में सुनने में रुचि नहीं है। ओके। अभी मैं
मृदंग का ये बताता हूँ, प्रार्थना। मैं नोट्स सबको ग्रुप पे भेज रहा हूँ, सॉरी थोड़ा लेट भेज रहा हूँ। अगली बार से नोट का प्रिंट आउट लाना बहुत जरूरी। मृदंग का सॉफ्ट कॉपी कभी भी मत लाइए, हमेशा प्रिंट आउट लाइए। हमेशा मृदंग की हार्ड कॉपी रखिए। ओके, तो अभी तक जो मैंने थोड़ा थ्योरी बताया, अभी मैं थोड़े प्रैक्टिस की और ताल की आपको ये बताता हूँ कि ये तो प्रार्थना हुई। तो प्रार्थना, और एक प्रार्थना है, हमेशा मृदंग जब प्रैक्टिस के लिए लेते हो या बजाने के लिए लेते हो, पहले प्रार्थना गानी है। मृदंग की प्रार्थना है, क्या है? मृदंगाय ब्रह्म रूपाय लावण्यम रसमाधुरी सहस्त्र गुण संयुक्तम मृदंगाय नमो नमः। मृदंगाय ब्रह्म रूपाय, मृदंग मृद अंग, देखो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृदंग सीखने जा रहे हैं, इसलिए हमें मृदंग का बहुत कुछ जानना जरूरी है। मृदंगाय मृद अंग, जिसका अंग मिट्टी का है। ब्रह्म रूपाय, जिसका शरीर आध्यात्मिक है। लावण्यम रसमाधुरी, लावण्यम बहुत ही सुंदर है, रसमाधुरी सारे रसों का आगर है। सहस्त्र गुण संयुक्तम, ऐसे सहस्त्र गुण मृदंग में है। मृदंगाय नमो नमः, ऐसे मृदंग को मैं प्रणाम करता हूं। ओके, मृदंगाय ब्रह्म रूपाय लावण्यम रसमाधुरी सहस्त्र गुण संयुक्तम मृदंगाय नमो नमः। अभी मृदंग प्ले करने के कुछ नियम हैं। हमेशा प्रैक्टिस, अभी मैं प्रैक्टिस मंत्र देने वाला हूं। प्रैक्टिस करते स्लो स्लो, बहुत स्लो प्रैक्टिस। जैसे कि कभी भी कोई श्लोका भी याद करना है तो हम फास्ट नहीं करते, हम धीरे धीरे करते। तो प्रैक्टिस स्लो चाहिए। प्रैक्टिस का फॉर्मूला CLD, क्लियर लाउड एंड डिस्टिंक्ट। CLD, क्लियर लाउड एंड डिस्टिंक्ट। और प्रैक्टिस करते करते स्पीड के पीछे भागना नहीं है, स्पीड आपके पीछे भागेगा, स्पीड के पीछे भागना नहीं है। ओके, और मृदंग प्लेयर का रोल कीर्तन में बहुत महत्वपूर्ण है। मृदंगा इज बैकबोन ऑफ कीर्तन एंड बैकबोन शुड रिमेन इन बैकबोन। मतलब मृदंगा को सिंगर के ऊपर हावी नहीं होना है। कभी कभी मृदंग प्लेयर सिंगर के ऊपर हावी होते हैं, सिंगर को खींच के लेके जाते हैं अपने हिसाब से। परंतु मैंने देखा है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब कीर्तन करते हैं, 10 मृदंग प्लेयर को काफी है। वो एक अकेले महाराज 10 मृदंग प्लेयर को खा जाते हैं, तो कोई भी उनको ओवर पावर नहीं कर पाता। इतना महाराज में कंट्रोल है कीर्तन के ऊपर, क्योंकि वो कीर्तन सम्राट है। ओके, हमेशा बलराम जी को प्रार्थना करनी है कि बलराम जी मुझे शक्ति दीजिए कीर्तन में मृदंग प्ले करने के लिए। अष्टसखियों में से विशाखा मृदंग बजाती है। ओके,
तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है मृदंग के बारे में, क्या है? मृदंग प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए मृदंग हमेशा सॉफ्ट बजना चाहिए, कीर्तनीय के बैकग्राउंड में मृदंग चलना चाहिए। ओके, तो कीर्तन मतलब एक हार जैसा है, फूलों का हार, और उसमें से मृदंग वो धागा है। धागा हमेशा पीछे रहता है, ये हम बात हमने जानी है। और हमेशा जब भी कभी मृदंग सीखने के बाद डायरेक्ट सिंगर के लिए बजाना नहीं है, किसी एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर के पैरेलली बजाना चाहिए। ओके, एक्सपर्ट मृदंग के पीछे पीछे बजाना चाहिए, उसका देख देख के। ओके, और देखिए एक बात मेरे जीवन में बहुत मुझे फायदा करके गई। ओके, क्या वो कि मैं हमेशा जो कीर्तन में आगे चले गए हुए कीर्तन सम्राट जो है, उनका एसोसिएशन, उनका संग लेने के लिए हमेशा मैं तरसता था। मेरा जॉब जब नोएडा में था, हर वीकेंड में वृंदावन में जाता था और डायरेक्ट आइंद्र ब्रो के पीछे जाके बैठता था और घंटों घंटे उनका कीर्तन सुनता था। तो आपको क्या करना है, रोज 15 मिनट अच्छे कीर्तन सुनने। कीर्तन, सॉरी, मुझे आप चार्जर मिल सकता है आपसे? कौन सा? मोबाइल? हाँ, मोबाइल चार्जर। थोड़ा मीटिंग चालू, आधे घंटे बाद आ जाओ। थैंक यू सर, सॉरी। तो कहा था, क्या बोल रहा था मैं? नोएडा में थे। हाँ, वो हमेशा आइंद्र प्रो के पीछे जाकर, हाँ, रोज आपको 15 मिनट कीर्तन सुनना है। वो सुन के क्या होता है, आपका एक माइंड, सटल माइंड डेवलप होता है। वो कीर्तन में एक रस निर्माण होता है, और कीर्तन में रस निर्माण हुआ तो अपने आप प्रैक्टिस के लिए इम्पेटस मिलता है। कीर्तन एक ये संसर्गजन्य है, मतलब कंटेजियस डिसीज, जैसा कोरोना कैसे कंटेजियस है, वैसा ही कीर्तन कंटेजियस है। हमेशा एक्सपर्ट कीर्तनियर्स के साथ में आप रहो और रोज 15 मिनट सुनो, अच्छे से सुनो। भले ही कुछ समझता नहीं है कौन सा बीट बज रहा है, क्या बज रहा है, परंतु वो इंटरेस्ट निर्माण करने के लिए, जब इंटरेस्ट रहता है तो आदमी 4-4 घंटा भी प्रैक्टिस करता है। तो इम्पेटस करने के लिए आपको एटलीस्ट आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा या 15 मिनट कुछ ना कुछ सुनना है। और हमेशा प्रसाद लेते लेते, खाना खाते खाते, कपड़ा धोते साइड में ऐसा साउंड बॉक्स लगा के रखना है, वो कान में चलते रहता है, और वो माइंड डेवलप होते रहता है। कीर्तनीय का वो माइंड अंदर के सटल सूक्ष्म मन डेवलप होते जाता है। ओके, अभी 4 संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय मृदंग का नरोत्तम दास ठाकुर से आता है। 4 कौन सा? गरन हाथी, मनोहरशाही, रेनीति, मंदारिनी। गरन हाथी ये नरोत्तम दास ठाकुर से है, मनोहरशाही श्रीनिवास आचार्य से, रेनीति श्यामानंद प्रभु और भवानंद प्रभु, और मंदारिनी अभी लुप्त हो चुकी है। ओके, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा मृदंग के भिन्न अंगों के बारे में। थोड़ा गहराई से देखें तो ये नोट्स भेजे, उसमें डायग्राम है ही। ये स्याही
स्याही मैदान किनार, स्याही मैदान किनार, स्याही मैदान किनार। गजरा, ये सब गजरा, इसको बोलते हैं गजरा। ये कमर पट्टा, ये अंतर्नेमी, ये बयान, ये बयान। ओके, इधर भी स्याही मैदान किनार, स्याही मैदान किनार, और ये गजरा। और ऐसा बोलते यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वास करते हैं, यहाँ पे गदाधर प्रभु, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के वक्त जो 64 महंत थे, ये 64 स्ट्रैप यानी 64 महंत है। और 64 स्ट्रैप जब हम ऐसा ऐसा काउंट करते कि अंदर जाके वापस, तो वे 32 आते। 32 माने हरे कृष्ण महामंत्र के 32 अक्षर, और 64 माने तो ये चैतन्य महाप्रभु के वक्त जो 64 मेन मुख्य महंत थे चैतन्य लीला में, वो ये सारे 64 ही है। ओके, तो हमेशा मृदंग की प्रैक्टिस CLD, क्लियर लाउड एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ओके, और हैंड प्रैक्टिस स्ट्रांग होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। रोज 1 घंटा तो मिनिमम प्रैक्टिस देनी ही है। खास करके छोटे बच्चे अच्छे तरह से ध्यान दो, रोज 2 घंटा 4 घंटा किया तो बहुत अच्छा है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। झाकिर हुसैन क्यों इतना अच्छा मृदंग प्लेयर, तबला प्लेयर बना? झाकिर हुसैन तबले में से ओमकार का आवाज निकल सकता है। तो झाकिर हुसैन की माँ क्या करती थी, उसको ऐसा दरवाजा रहता था झाकिर हुसैन के रूम का, दरवाजे को नीचे से थोड़ा सा गैप था, तो उसकी माँ दरवाजा बंद कर लेती थी। अंदर वो 15 घंटे 14 घंटे टॉयलेट बाथरूम अंदर ही था मृदंग के तबले के साथ। फिर अभी करना क्या है, सामने तबला ही और कुछ है नहीं, तो तबले के 14 घंटे रोज झाकिर हुसैन प्रैक्टिस किया करते थे। और वो दरवाजे के नीचे से माँ ब्रेकफास्ट भेजती थी, फिर लंच भेजती थी, फिर डिनर भेजती थी। तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि सबको वैसे ही करना है, यथाशक्ति जितना टाइम मिले। अभी लॉकडाउन में तो टाइम की चांदी है, ट्रैवल टाइम बच गया है, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इतना अच्छा है। ओके, कृष्ण लीला में भगवान की बांसुरी मृदंग बन के आई है। कलयुग में ये जो मृदंग है, कृष्ण लीला की बांसुरी मृदंग बन के आई हुई है। ओके, यस, अभी तक जो हुआ, अभी हाथुती मंत्र और प्लेइंग मंत्र, ये हमारा सिलेबस रहेगा। फिंगरिंग मंत्र, तबला मंत्र, बहुत सुंदर सुंदर आगे मंत्र आने वाले हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है? अभी तक जो चर्चा हुई उसमें किसी को कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछें। यस, जी कुछ लोग कहते हैं कि खोल है, कई लोग इसको खोल कहते हैं, मृदंग को खोल। हाँ, मृदंग को खोल, खोल मतलब जो हॉलो, पूरा हॉलो रहता है। श्री खोल ऐसा उसका नाम है, श्री खोल। खोल मतलब जो हॉलो है, श्री मतलब जो पवित्र है, ऑस्पिशियस है, श्री खोल ऐसा उसका नाम है। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न?